हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आपको हमारी पिछली वीडियो पसंद आई होगी। हमने इस सीरीज़ की पूरी प्लेलिस्ट बनाकर चैनल पर डाल दी है, तो आपको सारे एपिसोड्स वहां मिल जाएंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जुंजे की मॉम अपने पुराने घर स्योही से मिलने आई होती है। हमें वो दिन दिखाया जाता है जब जुंजे की मॉम उस घर को छोड़कर जा रही थी और स्योही अपने बेटे के साथ उस घर में आई थी। अपने पुराने दिन याद करते हुए जुंजे की मॉम घर के अंदर जाती है और स्योही उन्हें अचानक वहां देखकर हैरान रह जाती है। वो उन्हें बैठने के लिए बोलती है, लेकिन जुंजे की मॉम स्योही से जुंजे के बारे में पूछती है कि आखिर मेरा बेटा कहाँ है और वो तुम सबके साथ इस घर में क्यों नहीं है। स्योही उसे कहती है, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा बेटा कहाँ पर है, और वैसे भी वो कई साल पहले अपनी मर्जी से इस घर को छोड़कर भाग गया था। मैंने नहीं निकाला था उसे, और ना ही हमने कभी उसे ढूंढने की कोशिश की। इसके बाद वो उन्हें वहाँ से चले जाने कहती है, क्योंकि स्योही को लग रहा था कि जुंजे की मॉम वहाँ जायदाद मांगने आई है। तब जुंजे की मॉम स्योही को उसके असली नाम कांगजियोंग के नाम से पुकारती है और उसे कहती है, मैं अब अपने बेटे को ढूंढकर यहीं लाऊंगी जो उसका असली मुकाम है, और उसे उसका हक दिलाऊंगी, और तुम्हें भी तुम्हारे मुकाम तक पहुंचा कर रहूंगी। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ वो सोचों में गुम रोड पर चल रही थी कि तभी जलपरी वहाँ आकर उन्हें एक्सीडेंट से बचा लेती है। जुंजे की मॉम उसे कहती है, और तुमने फिर बचाया मुझे, तुम कितनी अच्छी हो। और जलपरी उन्हें अपने साथ ले जाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि टायो जलपरी का पीछा कर रहा था, क्योंकि जुंजे ने उसे उस पर नजर रखने कहा था। वो दोनों शॉपिंग करने आती है और टायो उनकी फोटो क्लिक करके जुंजे को भेज देता है। यहाँ जुंजे उनकी फोटो देख रहा था और जलपरी के साथ एक लेडी को देखकर वो कहता है, वैसे एक बात है, इसके दोस्त बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। कौन होगी ये औरत? तभी ऑफिसर होंग उसे मा देयंग की मेडिकल रिपोर्ट्स दिखाते हैं और उसे कांगजियोंग के बारे में बताते हैं, जो मा देयंग की क्राइम पार्टनर थी। इसके अलावा उस औरत का एक बेटा भी है, लेकिन उन दोनों के बारे में हमें कुछ भी अब तक पता नहीं चल पा रहा। पुलिस कांगजियोंग को इसलिए ढूंढ रही थी क्योंकि मा देयंग अभी उसके कांटेक्ट में है। तब जुंजो ऑफिसर से सारे डिटेल्स मांगकर कहता है, अपना नाम दो है ना, इन सब ऑफिसर से बहुत ही ज्यादा अच्छा ट्रैकर है, वो बहुत ही जल्दी उन्हें ढूंढ निकाल सकता है। और ये बात सुनकर ऑफिसर थोड़ा गुस्सा होने लगते हैं। तब जुंजे अपने पिछले जन्म का वो टाइम याद करता है जब ऑफिसर ने उसकी मदद की थी, और वो मुस्कुराने लगता है। रिपोर्ट चेक करते वक्त जुंजे को उस डॉक्टर के बारे में पता चलता है जिसने मा देयंग का इलाज किया था, और वो और कोई नहीं बल्कि वही डॉक्टर है जिनके पास जुंजे भी जाता है। ऑफिसर होंग और जुंजे डॉक्टर से बात करने जाते हैं। तब डॉक्टर उसे बताते हैं कि मा देयंग को वो जानते हैं, वो बहुत पहले से ही उसका इलाज कर रहे थे। और जब ऑफिसर उन्हें पूछते हैं कि क्या मा देयंग आपसे मिलने आया था, तब ऑफिसर को वो झूठ कह देते हैं कि मा देयंग मुझसे बहुत टाइम पहले मिलने आया था। लेकिन जुंजे समझ गया था कि डॉक्टर कुछ छुपा रहे हैं। मीनवाइल जलपरी मॉम को घर तक छोड़ने आ जाती है और टायो उनकी फोटो क्लिक करने लगता है। तभी चाशेहा वहाँ आ जाती है और वो सोचती है कि टायो उसके घर की फोटो क्लिक कर रहा था, और वो उसे कहती है, तुम तो बहुत ही ज्यादा सीरियस होते जा रहे हो। मेरे घर की तस्वीरों का आखिर तुम क्या करोगे? एक तो मैं अपने इश्यूज से पागल होती जा रही हूँ, और ऊपर से तुम भी मेरे पीछे पड़ गए। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन टायो तो कुछ भी कहे बिना ही वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ जलपरी घर पहुँचती है और ची हायुन उससे मिलने आया था। सीन जुंजे की तरफ शिफ्ट होता है, जो बहाना बनाकर ऑफिसर को वहां से भेज देता है और फिर डॉक्टर से मा देयंग के बारे में पूछने जाता है। यहाँ डॉक्टर उसे बताते हैं कि मा देयंग कल रात ही मुझसे मिलने आया था और उसे भी अपना पिछला जन्म दिखाई दिया था। उसने कहा कि उसने उन दोनों की जान नहीं ली थी, वो कातिल नहीं था, लेकिन उसने मुझे ये भी नहीं बताया कि उन्हें मारने वाला कौन था। और तुम मेरी बात मान लो जुंजे, उस लड़की को तुम उसकी दुनिया में वापस भेज दो, क्योंकि यहाँ उसके साथ कुछ भी हो सकता है। तभी उसे टायो का मैसेज आता है कि जलपरी उसकी नजरों से गायब हो गई, और वो बहुत परेशान हो जाता है। उसे डर था कि कहीं मा देयंग ने जलपरी को फिर से किडनैप न कर लिया हो, और वो ऑफिसर के साथ उसे ढूंढने निकलता है। जलपरी का फोन भी ऑफ आ रहा था, क्योंकि जी हायुन ने उसका फोन बंद कर दिया था, और वो जलपरी को अपने साथ खाने पर लाया था। मीनवाइल मा देयंग ये सोचकर पागल हो रहा था कि उसने उन दोनों की जान नहीं ली थी, और उसे जानना था कि आखिर उन्हें किसने मारा था। यहाँ जुंजे जल्दी से घर आता है और देखता है कि ची हायुन जलपरी के साथ है। वो उन्हें साथ में देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जलपरी को अंदर ले जाता है।
जलपरी उससे पूछती है, जूंजे क्या तुम मुझसे नाराज हो? लेकिन वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अब रात में जलपरी को अचानक से दिल में दर्द होने लगता है और वो कहती है, शायद ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं कई दिनों से पानी में नहीं गई हूँ। और जूंजे उसकी बात सुन लेता है। अब दूसरे दिन जूंजे अपने दोस्तों को कुछ देर के लिए घर से निकाल देता है और उन्हें रात होने से पहले वापस आने से भी मना कर देता है ताकि जलपरी पानी में जा सके। अब बाहर आने के बाद नामदो को दाल में कुछ काला नजर आता है। वहीं दूसरी तरफ जलपरी पानी में तैर रही थी। तभी नामदो वहां आ जाता है और उसे पानी में देखकर वो हैरान था क्योंकि इतनी ठंड में कोई भी इंसान स्विमिंग कैसे कर सकता है। पहले तो उसे लगता है कि शिमचोंग ने जलपरी का कॉस्ट्यूम पहन रखा है, लेकिन फिर वो मोती और फ्रैक्चर वाली बात याद करता है तो उसे यकीन होने लगता है कि शिमचोंग सच में एक जलपरी है। अब जलपरी जैसे ही पानी से निकलती है उसके पैर आ जाते हैं। ये देखकर तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है और वो कहता है, तुम तो सच में एक जलपरी हो, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। मुझे तो तुम्हें किसी इंटरनेशनल पुलिस के हवाले करना चाहिए या फिर मुझे तुम्हें FBI वालों के हवाले कर देना चाहिए। लेकिन फिर वो खुश होकर कहता है, क्या बात है, कमाल हो गया, हमारी तो लॉटरी निकल आई, अब तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे। और फिर उसे अजीब तरीके से देखकर उसे रोने के लिए कहता है क्योंकि उसे और बहुत सारे मोती चाहिए थे। वो जलपरी को जॉब भी ऑफर करता है। वो उसे कहता है, हम दोनों मिलकर वर्ल्ड टूर पर जाएंगे और साथ मिलकर बहुत सारे पैसे कमाएंगे। ये सुनकर जलपरी उसकी ऑफर एक्सेप्ट करते हुए उसे हैंडशेक करने कहती है और फिर वो उसका हाथ पकड़कर उसकी उस वक्त की सारी याददाश्त मिटा देती है। अब वो सब कुछ भूल चुका था और वो उसे पूछता है, शिमचोंग तुम इतनी ठंड में यहाँ स्विमिंग क्यों कर रही थी? जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसका दिमाग घूम रहा था। अब रात में खाना खाते वक्त नामदो को ऐसा लगता है कि जैसे वो कुछ भूल रहा है। वो कहता है, जानते हो तुम जूंजे, कभी कभी इंसान कुछ याद करने की कोशिश करता है लेकिन उसे कुछ याद ही नहीं आता। तभी जलपरी अपने मन में सोचती है, अब क्या करूँ, इसे तो याद है, याददाश्त तो मैंने मिटा दी थी लेकिन शायद कुछ रह गया। तभी नामदो पूल की तरफ इशारा करते हुए कुछ कहने लगता है और ये देखकर जूंजे उसे सर पे जोर से मारता है ताकि वो चुप हो जाए। अब एपिसोड की एंडिंग सीन में जलपरी जूंजे से पूछती है, तुम कब तक मुझसे नाराज रहोगे जूंजे? जिस पर वो उसे कहता है, जब तक तुम मुझसे वादा नहीं करोगी कि तुम मेरे बिना भी खुश रहोगी और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ोगी। लेकिन जलपरी अब भी अपनी बात पर अड़ी हुई थी और वो अपने मन में कहती है, जूंजे अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगी क्योंकि मेरा दिल अब सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है और तुम्हारे प्यार में धड़कता है। जमीन पर मेरा दिल बस उसी वक्त तक धड़केगा जब तक तुम मेरे साथ हो और अगर मैं समंदर में वापस नहीं गई तो मैं वैसे भी मर जाऊंगी। ये सुनकर जूंजे अपना आपा खो देता है और उस पर चिल्लाने लगता है। वो उसे कहता है, क्या कहा तुमने, तुम मर जाओगी? और क्या है ये सब, तुमने क्या कहा कि तुम्हारे दिल की मुद्दत लिमिटेड है? तुम मुझे सारी बातें अभी समझाओ। और यहाँ पर जलपरी को फाइनली पता चल जाता है कि जूंजे उसकी मन की बातें सुन सकता है। एंड द एपिसोड एंड्स हियर. So guys, we hope you are enjoying this series. Subscribe to our channel now so you don't miss any update. Thank you for watching.